बीएमसी चुनाव में मुंबई बीएमसी का चुनाव में जिस तरह से विपक्ष को करारी शिकस्त जो मिली है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे उसी का नतीजा है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि बीएमसी चुनाव में गजब का मतलब तमाशा भी देखने को मिला। कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हुआ था। लेकिन जो बीएमसी चुनाव में जिस तरह का नतीजा आया है, तो विपक्ष को कम से कम सबक सीखना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि विपक्ष का कमी कहाँ है। और जिस तरह से बीएमसी का चुनाव जीतने में और 45 साल बाद भाजपा जिस तरह से अपना मेयर बनाने जा रही है अब मुंबई में, और खबर जिस तरह से आ रहा है कि अभी मैं आपका पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर पे निकला हुआ हूँ, आप सबको को तो मालूम ही है और आप देख भी रहे हैं चैनल पे कि पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई का छापा को लेकर के लोगों का क्या कहना है। तो वहीं अभी मैं पश्चिम बंगाल में हूँ और पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल दिखा भी रहा हूँ। उसी बीच ये जो बीएमसी का चुनाव का जो नतीजा आया है, तो सोचा कि मैं दोस्तों के साथ इस खबर को साझा करूं और बताऊं कि किसको कितना सीट मिला है। और बीएमसी का चुनाव जो है काफ़ी अहम है आपका जो है मुंबई, क्योंकि मुंबई में निर्माण से लेकर के सड़क निर्माण से लेकर के भवन निर्माण तक और लोगों का हेल्थ केयर तक का काम बीएमसी करता है। तो इस बीएमसी का बजट भी मतलब एक काफ़ी बड़ा बजट है, क्योंकि वैसे भी आर्थिक राजधानी मुंबई को बोला जाता है। आपको पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इस बीएमसी चुनाव में जो भाजपा का ऐतिहासिक जो जीत हुआ है उसको आप तब समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो बीएमसी का जो चुनाव हुआ है, महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ है मुंबई महानगर पालिका का बीएमसी का, खबर जिस तरह से आ रहा है कि मतलब बीएमसी का जो कुल सीटों की संख्या देखें आपका, इसमें तो आपका 227 गो सीट है और 227 गो सीट है। और इसमें से खबर आ रहा है कि भाजपा जो है वो आपका 93 गो सीट जीतने में कामयाब हुई है। सिंधे जो है इनका बुरा स्थिति हो गया है, मात्र 27 गो सीट जीते हैं। लेकिन शिवसेना 62 सीट जीती है, लेकिन इसका भी बुरा स्थिति है। शिवसेना का भी, कांग्रेस का तो और बुरा स्थिति है, मात्र 14 गो सीट जीतने में कामयाब हुई है महानगर पालिका का। और जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव जो हुआ है बीएमसी का, इसमें इनके जो प्रत्याशी जो खड़ा हुए थे, जो चुनाव लड़ रहे थे महानगर पालिका में, उसमें जिस तरह से भाजपा का शानदार जो जीत जो दर्ज हुआ है, आने वाले समय में भाजपा का ही मेयर बनेगा। क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है, नाम का गठबंधन है। ये लोग सिर्फ उटौवल अपना गठबंधन का नाम रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग आपस में जिस तरह से सिर्फ उटौवल किए हुए थे, ये तो सिर्फ उटौवल आपका भाजपा खेमा में भी, एनडीए खेमा में भी था, भाजपा खेमा में भी था। लेकिन उधर खबर आया था कि भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ी, आपका सिंधे भी अकेले लड़े, अजीत पवार भी अकेले लड़े। तो अजीत पवार बीएमसी का चुनाव में जो भी उम्मीदवार को खड़ा किए थे अपना वो जमानत जब्त करा लिए हैं। लेकिन सिंधे जो है ये मात्र 27 गो सीट जीते हैं, भाजपा 93 गो सीट जीतने में कामयाब हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुमत आपका जो है भाजपा और सिंधे मिला लें तो बहुमत आपका है भाजपा के पास, और भाजपा अपना मेयर बना सकती है बीएमसी में। महानगर पालिका में अब मेयर होगा भाजपा का मुंबई में। और कांग्रेस का जो बुरा स्थिति हुआ है, जिस पर कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। ये लोग जिस तरह से फेसबुक और घर में बैठकर ये लोग जो भाषण देने का काम कर रहे हैं, कभी सड़क पे उतर के सड़क का मुद्दा नहीं ये लोग समझेंगे, सिर्फ वोट चोरी बोलेंगे। और लोगों का जो समस्या है उसको आप ध्यान में रखकर चुनाव लड़िएगा, तब ना आपको वोट मिलेगा। और खबर जिस तरह से आ रहा है, जो कांग्रेस आपका एक समय में 20 साल राज की मुंबई बीएमसी पर, उस कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ कि आपका जो कांग्रेस मतलब अकेले लोग चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं था। कांग्रेस आपका 143 से 153 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और खबर आया कि 14 गो सीट जीती। तो कमाल का परफॉर्मेंस है कांग्रेस का। और अब कांग्रेस बोल रही है कि ये पंचायत लेवल का चुनाव है, इसमें जो आपका जो सत्ता भाजपा के पास है वो मनमाने तरीके से पैसा वैसा और बांटने का काम की है, इस वजह से चुनाव भाजपा जीती है। और वोट चोरी का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन अपना गलती ये लोग कब मानेंगे। तो वहीं आपका शिवसेना भी जो था, उद्धव ठाकरे, ये अलगे चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन इसलिए नहीं हुआ कि शिवसेना उठे, शिवसेना के जो करता धरता है आपके उद्धव ठाकरे उठे तो अपने भाई राज ठाकरे को बुला लाए, और जिसके बाद से कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने का प्लान बनाई और अपने भाई को 55 गो सीट दिए। और भाई उठे तो 55 गो सीट पे लड़े तो मात्र 9 गो सीट जीता एमएनएस, जो इनका पार्टी है राज ठाकरे का, मुंबई बीएमसी में। और भाई का लुटिया ही डुबाने का काम किए। और जो उद्धव ठाकरे हैं ये आपका 160 से 165 पे चुनाव लड़े, आपका मुंबई बीएमसी में उम्मीदवार उतारे और खबर आया कि मात्र 62 गो सीट जीते। तो इनका भी तो परफॉर्मेंस गजब रहा। वही हाल रहा आपका जो शिवसेना है सिंधे वाले का। सिंधे भी आपका खबर आया, एक नाथ सिंधे ये
90 गो सीट पर उम्मीदवार खड़ा किए थे, मात्र 27 गो सीट जीते, लेकिन भाजपा 135 पर उम्मीदवार खड़ा की, 35-37 पर 135-37 उम्मीदवार खड़ा की। और खबर आया 93 गो सीट जीती है, तो 93 और ये जो जोड़ लें, और खबर आ रहा है कि आने वाले समय में 130 सीट पर आगे चल रहा है आपका जो है जो एक नाथ शिंदे वाला और आपका बीजेपी वाला जो गठबंधन है, और यही आने वाले समय में मुंबई बीएमसी पर इन्हीं लोग का कब्जा हो सकता है भाजपा का। तो जिस तरह से भाजपा का जो ऐतिहासिक जो जीत दर्ज जो भाजपा की है बीएमसी में, और खबर आ रहा है कि आपका 45 साल बाद भाजपा अपना मेयर बनाने जा रही है, तो इसको लेकर के कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि कहाँ मतलब वो चूक रहा। क्योंकि ये लोग जिस तरह से घर में बैठकर ये लोग रणनीति बनाएंगे, कभी जनता के बीच में बैठ कर रणनीति बनाएंगे तब ना जनता आपको समझेगी और आपका रणनीति को समझेगी। आपका पर्सनल रणनीति को जनता क्यों समझे? और ममता बनर्जी इसी को लेकर के आए दिन कांग्रेस को कोसती भी है, लेकिन कांग्रेस अभी ममता बनर्जी के खिलाफ ही हुई पड़ी है बंगाल में। अभी मैं बंगाल में हूँ, बंगाल चुनाव खबर के लिए निकला हुआ हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोग के पास मैं सच्ची खबर पहुंचाऊं, गोदी मीडिया और अफवाह खबरों से मैं आपको दूर रखूं। तो वहीं आपका मुंबई बीएमसी में कुल सीटों की संख्या आपका 227 गो है, बहुमत के लिए 114 गो चाहिए, और 130 सीट पर आगे चल रही है आपका जो है एक नाथ भाजपा वाली जो गठबंधन है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेयर कब तक बनता है, कल तो मालूम चल ही जाएगा। लेकिन जो विपक्ष का जो करारी हार जो हुई है, और जो अजीत पवार अकेले जो चुनाव लड़े, खबर आया, और मतलब इनका भी सबसे बुरा हाल हुआ है। 27 गो सीट पर चुनाव लड़े, खबर आया सब पर जमानत जब्त हो गया। एक भी प्रत्याशी इनका नहीं जीता है महानगर पालिका में कोई भी सीट से, ब्लॉक से। तब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है, और मुंबई बीएमसी चुनाव का नतीजा कल साफ हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि 45 साल बाद अब भाजपा का मेयर बनने वाला है मुंबई बीएमसी में, और इसको लेकर के अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये लोग के अंदर जो कमी है उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे, उस कमी को दूर नहीं करेंगे। सिर्फ हारने के बाद ईवीएम को कोसेंगे, लेकिन अपना रणनीति ये लोग जो बना रहे हैं, क्योंकि आप 4 आदमी बैठ कर रणनीति बनाइएगा तो रणनीति कौन समझेगा? जनता के बीच में जनता वाला रणनीति बनाइएगा तब ना जनता समझेगा, तब ना आपको वोट देगा। तब कांग्रेस को कौन समझाए? और राहुल गांधी को दिमाग देने वाले भी एसी वाले में कहीं है, हमको लग रहा है, इसलिए ऐसा दिमाग दे रहे हैं कि चुनाव पे चुनाव हरवा रहे हैं। तब आने वाले समय में इसको लेकर के कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। और जो बीएमसी पर 30 साल उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा, वो 30 साल में तो बीएमसी में क्या किए कि आज तक सड़क सही नहीं हुआ आपका जो है मुंबई का। जो मुंबई आपका जो है आर्थिक राजधानी बोली जाती है, उसका सड़क पे गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। चाहे आप कोई भी इलाके में निकल जाए मुंबई का, अंधेरी हो या जूह चपाटी हो या बांद्रा हो या कोई भी इलाका हो। तो इसको लेकर के महानगर पालिका जो है वो काम करे, सिर्फ पैसा कमाए मत। क्योंकि अगर देखिएगा तो मुंबई का माई बाप महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी है, अगर कुछ निर्माण करना है तो उसका मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है मुंबई में। तो जिसका मुंबई बीएमसी पर कब्जा होता है उसका मुंबई पर दबदबा होता है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है। और भाजपा अगर आने वाले समय में भाजपा का तो ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ही चुकी है, तब आने वाले समय में भाजपा अपना मेयर बनाएगी ही। तो देखा जाए विपक्ष क्या करता है, और विपक्ष को मंथन करने का जरूरत है। अभी विपक्ष का लड्डू जो है वो अभी कोई खाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। और भाजपा का लड्डू सब पसंद कर रहे हैं। और वैसे भी मुंबई बीएमसी पर 45 साल बाद अब भाजपा अपना मेयर बनाने जाएगी। तो इसको लेकर के अब कांग्रेस मंथन करे, और इंडिया गठबंधन की ऐसे ऐसे अलग अलग चुनाव लड़िएगा तो इसी तरह का नतीजा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।